हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डीवीएस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। इससे पहले हम लोगों ने इस पेपर में लगभग 36 से 37 क्वेश्चन देख लिया था। तो आगे से देखें हम लोग क्वेश्चन। हम लोगों ने 37वां क्वेश्चन देख लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्यूबल, इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि फैट सॉल्यूबल है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था और मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया था। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। वैसे सी ऑप्शन इसका सही है, मैं ये बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इज द रिगिडिटी इन प्लांट सेल रिजल्टिंग फ्रॉम बीइंग फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि पानी से भरे जाने के परिणाम स्वरूप पौधे की कोशिकाओं में कठोरता को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जब पानी भर जाने के परिणाम स्वरूप पौधे की कोशिकाओं में कठोरता आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको सेल टर्गर कहते हैं। ठीक है, सेल टर्गर जो होता है जब पानी भर जाता है उसके कारण जब पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में कठोरता आ जाती है उसको बोलते हैं सेल टर्गर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरोटेनॉइड्स आर सॉल्यूबल। ठीक है, बोल रहा है कैरोटेनॉइड में घुलनशील है। क्या घुलनशील है भैया? तो वसा। कैरोटीनाइड जो है वसा में घुलनशील है। कैरोटीनाइड्स, ठीक, कैरोटीनाइड्स जो है वसा में घुलनशील होता है फैट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेनिस इन देयर नेचुरल फॉर्म आर मोस्टली। ठीक है, टेनिस इन देयर नेचुरल फॉर्म आर मोस्टली बोल रहा है कि अपने प्राकृतिक रूप में टैनिन्स ज़्यादातर के होते हैं। ठीक है, किस रंग के होते हैं वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो टैनिन्स ज़्यादातर किस रंग के होते हैं? तो ज़्यादातर वह बिना रंग के ही होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप में टैनिन जो होते हैं ज़्यादातर बिना रंग के रूप में तो मतलब रंगहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स टू एसिड रेशियो इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट जूस। किसके लिए भैया? टेस्ट के लिए, टार्टनेस के लिए, एसिडिटी के लिए, शॉर्टनेस के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है ब्रिक्स टू एसिड रेशियो? ठीक है, तो भैया किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है एसिडिटी के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, एसिडिटी के लिए। बोल रहा है कि ब्रिक्स से एसिड अनुपात का उपयोग आमतौर पर फलों और फलों के रस के किसके मापन के लिए किया जाता है? अम्लता के मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए किया जाता है? एक मिनट यार, यही तो दिक्कत है यहाँ पे। टेस्ट और टार्टनेस के मापन के लिए किया जाता है। सॉरी, टेस्ट और टार्टनेस के मापन के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा यही यार। देखिए यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, केवल ए और बी। ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया तो भाई क्या बताया जाए यार। अगला क्वेश्चन है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इज। ठीक है, बोल रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में उपयोग की जाने वाली गैर पौष्टिक मिठास है का क्या यूज किया जाता है भैया? तो यहाँ पर यूज किया जाता है आप लोग का एसिसल्फेम और सैकरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। होप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन द बियर। ठीक है, बियर जो होता है उसमें की बात कर रहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बिटरनेस। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। बियर में के लिए जिम्मेदार है, कड़वापन के लिए हाफ से जिम्मेदार होता है। किसके लिए? कड़वापन के लिए। ठीक है, बियर में कड़वापन के लिए हाफ से जो होता है वह जिम्मेदार होता है। अगला है, प्रोटीन कंटेंट ऑफ ऑल पर्पज फ्लोर इज। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट पूछ रहा है ऑल पर्पज फ्लोर इज। तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? 9.5 से 11.5। सॉरी, हाँ, 9.5 से 11.5 जो है वो हो जाएगा प्रोटीन कंटेंट आल्फा पर फ्लावर में। ठीक है, वो लाए कि सभी उद्देश्य वाले आटों में प्रोटीन सामग्री का 9.5 से 11.5% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रेट फ्लोर इज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा क्लीन फ्लोर, क्लीन फ्लोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, हाँ ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सॉरी यार, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ ना, ये यहाँ पे नहीं है आंसर, तो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों का बी वाला ऑप्शन सही है, तो मिक्सचर ऑफ ऑल फ्लोर्स हो जाएगा सही, ठीक है। स्ट्रेट फ्लोर जो होता है वो ऑल फ्लोर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट आटा है तो सभी आटे का मिश्रण, सभी आटे का मिश्रण जो होता है उसी को स्ट्रेट आटा बोला जाता है, ठीक है। अगला, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टार्च पॉलीमेरिक चेन ऑफ व्हीट फ्लोर इज मेजर्ड बाई, तो किसके द्वारा मेजर किया जाता है भैया? मेजर किया जाता है फेलिंग नंबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा यहाँ पर फेलिंग नंबर। गेहूं के आटे की स्टार्च बहुलक संख्या श्रृंखलाओं की संरचनात्मकता अखंडता को किसके द्वारा नापा जाता है? तो फेलिंग नंबर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सीरियल आर। टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन सीरियल का मतलब प्रोटीन का टाइप बताना है जो कि सीरियल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा ABCD, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यून, प्रोलीमियन और ग्लूटाइन, ठीक है। ये चारों जो होते हैं वह प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सीरियल्स में, ठीक है। अनाज में मौजूद प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, प्रोलेमिन्स, ग्लूटेलिन्स, ठीक है। मतलब सभी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ग्रुप ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन ऑल सीरियल अगेन ऑल सीरियल ग्रेन्स आर, ठीक है। कौन सा विटामिन है जो कि प्रेजेंट होता है सभी सीरियल्स और ग्रेन में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा? विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है सभी ग्रुप में होता है, ठीक है। विटामिन बी ग्रुप जो है सभी सीरियल और ग्रेन में प्रेजेंट होता है। सभी अनाजों में मौजूद विटामिन का समूह कौन सा है? तो विटामिन बी का समूह, B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ऐसा है ना विटामिन, तो ये सब इसका विटामिन बी विटामिन का ग्रुप है। तो ये सब जो होते हैं सभी सीरियल्स में मौजूद होते हैं। अगला है, अरेंज द जनरल प्रोसेसिंग स्टेप ऑफ पल्सेस। जनरल प्रोसेसिंग स्टेप ऑफ पल्सेस पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस में बताना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। सबसे पहले सोकिंग एंड जर्मिनेशन होगा, उसके बाद डिसर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कुकिंग, उसके बाद होगा फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए कि दालों के सामान्य प्रसंस्करण चरणों का अनुक्रम क्या है? प्रसंस्करण की बात पूछ रहा है, प्रोसेसिंग की बात पूछ रहा है। सबसे पहले तो भैया उसको क्या करेंगे? भिगोएंगे और वह अंकुरित होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? उसको भिगोया जाएगा और वह अंकुरित होगा। उसके बाद क्या होगा? उसका अनावरण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसका अनावरण होगा, उसके बाद उसको पकाया जाएगा, फिर उसका फर्मेंटेशन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ अडर ऑफ बोवाइन कैटल इज नोन एज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोल रहा है कि बोवाइन पशुओं की थन की सूजन को किसके रूप में जाना जाता है? जो बोवाइन पशु होते हैं उनके थन में सूजन आ जाती है, उस सूजन को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको मास्टिटिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मास्टिटिस के रूप में जाना जाता है उसे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपोनेंट प्रोसेस और रिलीज्ड एंजाइम। कौन सा कंपोनेंट कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के एग्जाम में पूछ भी सकता है, याद रखिएगा भैया, इस बार के एग्जाम में भी यह वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला पूरा फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन। तो कौन सा एंजाइम रिलीज करता है भैया? तो यह रिलीज करता है लाइपेज। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा पहले का। तो पहले का दूसरा ऑप्शन किसमें सही है? तीसरे में सही है सिर्फ, तो यहीं से तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा दिया है एंटी माइक्रोबियल सिस्टम, तो यह लैक्टोपरॉक्साइडेज एंजाइम जो है रिलीज करता है। अगला है पास्चराइजेशन, तो पास्चराइजेशन जो है एल्कलाइन फास्फेट रिलीज करता है। और अगला मिल्क शुगर, तो यह लैक्टेज को रिलीज करता है। आपको मिल्क शुगर का तो पता ही होगा, ठीक है। तो मिल्क शुगर का पता है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि डी वाला का तीसरा सही है, तो डी का तीसरा चीज़ इसमें सही है, तो यहीं से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक भैया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, करेक्ट मार्क फॉर रॉन्ग, सॉरी कुछ दिया गया है उसको पढ़ते हैं पहले। एलियन द की स्टेप इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंडेंस्ड मिल्क।
तो इसको बताना है भैया, वही सीक्वेंस भाई पूछ रहा है, नहीं वो कौन सा सही है, नहीं सीक्वेंस पूछ रहा है, सीक्वेंस। ठीक है, लाइन लाइन से लगाना है इन सभी को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, BADC, स्टैंडर्डाइजेशन, प्री हीटिंग एंड एडिशन ऑफ शुगर, कंडेंसेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बोला है संघनित दूध के निर्माण में शामिल प्रमुख चरणों को संरेखित कीजिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है भैया? सबसे पहले किया जाता है मानकीकरण, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, पलीकरण किया जाता है, उसको चीनी, उसमें चीनी को डाल दिया जाता है। उसके बाद संघनन के बाद क्रिस्टलीकरण कर लिया जाता है। उसके बाद पैकेजिंग और भंडारण के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इज द मोस्ट पोटेंट कार्सिनोजेन इन मेनी स्पीसीज इंक्लूडिंग बर्ड, फिश एंड रोडेंट्स। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा? बोल रहा है कि पक्षी, मछली और कृंतकों सहित कई प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली कार्सिनोजेन कौन सा है? सबसे शक्तिशाली कार्सिनोजेन कौन सा है? तो आफ्लाटॉक्सिन B1, आफ्लाटॉक्सिन B1 जो ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही हो जाएगा, आफ्लाटॉक्सिन B1। अगला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ टॉक्सिन और टारगेट ऑर्गन। ठीक है, कुछ यहाँ पे टॉक्सिन दिए गए हैं, वो किस किस ऑर्गन पर अटैक करता है, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे वैसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पहला है म्यूटाजेनिक, म्यूटाजेनिक जो है DNA को टारगेट करता है। ठीक है, पहले का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दूसरे दो ऑप्शन में सही है, इसमें और इसमें, दोनों में है। दूसरे का है टेट्राजेनिक, तो टेट्राजेनिक जो होता है स्किन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, स्किन को टारगेट करता है। तो बी का हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा भी किसमें है? दूसरे वाले ऑप्शन से, तो यहाँ दूसरा वाला सब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक जो है किडनी को अटैक करता है, किडनी को टारगेट करता है। और अगला है न्यूरोटॉक्सिक, तो न्यूरोटॉक्सिस जो होता है वह CNS को इफेक्ट पहुंचाता है। तो यहीं से आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही हो जाएगा, पहले का पहला। ठीक है, म्यूटाजेनिक किसको इफेक्ट करता है? DNA को टारगेट करता है। टेराटोजेनिक किसको टारगेट करता है? तो वह स्किन को। ठीक है, इसके बाद नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक जो होता है वह किडनी को, और न्यूरोटॉक्सिक CNS को। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, आसान था। थोड़ा बहुत यदि आप लोग पढ़े रहेंगे ना तो सभी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा है यार इस सब्जेक्ट में। द हैज बिकम द रेफरेंस फॉर इंटरनेशनल फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा? तो CAC। ठीक है, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए कौन सा संदर्भ बनाया गया है? CAC ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, टेस्ट इज यूज्ड फॉर हेम्योलाइसिस टेस्टिंग ऑफ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। तो यहाँ पर CAMP सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, CAMP। ठीक है, अगला देख लेते हैं 27वां, VACCP सिस्टम स्टैंड फॉर। VACCP सिस्टम जो है वह स्टैंड किसके लिए भाई? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वल्नरेबिलिटीज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, देख लेते हैं हिंदी में भी। VACCP प्रणाली का अभिप्राय क्या है? तो वनरेबल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, is defined as an act or threat of deliberate contamination of food for human consumption with the intention of causing injury or death to civilian population and disrupting social, economic or political stability। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभी हिंदी में मैं बता दूंगा, पहले इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा फूड टेररिज्म। ठीक है, फूड टेररिज्म बोल रहा है कि नागरिक को आबादी की को चोट या मृत्यु या समाज, आर्थिक या राजनीतिक स्थिरता को बाधित करने के इरादे से मानव उपभोग के लिए जानबूझकर संदूषण के कार्य या खतरे के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? खाद्य आतंकवाद को। ठीक है, फूड टेररिज्म को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसीजर द एड्रेस ऑपरेशनल कंडीशन प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ द HACCP। ठीक है, सिस्टम आर नोन एज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाएगा, PRPS।
ठीक है, PRPS। अगला क्वेश्चन, द फूड दैट कस्टमरली कंज्यूम्ड विदाउट कुकिंग बाय द कस्टमर इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा रेडी टू ईट फूड। रेडी टू ईट फूड बोल क्या रहा है कि ग्राहक द्वारा बिना पकाए पारंपरिक रूप से सेवन किए जाने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है, तो खाने के लिए तैयार भोजन के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर टाइम एंड प्रेशर कम्बिनेशन ऑफ ऑटोक्लेविंग एट लेबोरेटरी स्केल, ठीक है। ऑटोक्लेविंग एट लेबोरेटरी स्केल, तो 121 डिग्री सेल्सियस से 15 से 20 मिनट एंड 15 PSI, ठीक है। यहाँ पे इसका स्केल है, ठीक है। 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट और 15 PSI पर इसको मापा जाता है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है कि प्रयोगशाला के मानकों पर ऑटोक्लेविंग का तापमान, समय और दबाव का संयोजन होता है, ठीक है। तो दबाव को PSI में मापते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं और टाइम को मिनट में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तापमान 121 डिग्री सेल्सियस और समय जो है 15 से 20 मिनट का, दबाव जो है 15 PSI का लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला है वाटर एसिडिटी रिलीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो भाई मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वह अच्छा ही होता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ गलत दे दिया है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन आसान है, देखने में पहले बता दूं, लेकिन कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, इसकी वजह से ये क्वेश्चन ही मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इज ए चीप एंड एनर्जी इफिशियंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिशेबल रॉ मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोल रहा है कि बिगड़ने वाले कच्चे माल के संरक्षण का एक सस्ता और ऊर्जा कुशल तरीका है क्या? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है, जो भी बिगड़ने वाले कच्चे माल होते हैं उनके संरक्षण का एक सस्ता और ऊर्जा कुशल तरीका होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन। अगला है आर एंटी माइक्रोबियल पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोटीन विच आर हीट स्टेबल एट एसिडिक pH। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा भैया? यहाँ पर से हो जाएगा बैक्टीरियोसिन्स, ठीक है, बैक्टीरियोसिन्स। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। बोला है रोगाणु यदि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन होते हैं जो अम्लीय pH पर ताप स्थिर करते हैं, तो बैक्टीरियोसिन, ठीक है, बैक्टीरियोसिन रोगाणु यदि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन होते हैं जो कि अम्लीय pH पर ताप पर स्थिर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लैब दिया गया, कुछ बैक्टीरियोसिन दिया गया है, तो उससे उसका मैच करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो पहले का तीसरा, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। अगला है लैक्टोकोकस लैटिस, तो इसका हो जाएगा निसिन। अगला है सी वाला लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इसका हो जाएगा एसिडोसिन। अगला है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, तो इसका हो जाएगा लैक्टिसिन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट इज परफॉर्म टू। फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इज परफॉर्म्ड टू। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ए, बी एंड डी। प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। फर्मेंटेशन से जो होता है हम उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इनहेंस डाइटरी वैल्यू, ठीक है। बोल क्या रहा है कि सब्जियों और फलों का फर्मेंटेशन क्यों किया जाता है? तो लंबे समय तक संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। चरित्रात्मक संवेदी गुणों के विकास के लिए किया जाता है, आहार के मूल्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेथड इन्वॉल्व द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द एयर फ्रॉम द पैकेज फॉलोड बाय सीलिंग ऑफ पैकेज, ठीक है, सीलिंग ऑफ पैकेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग बोल रहा है कि कौन सी विधि में पैकेज सेवा पूरी तरह से हटाना और उसके बाद पैकेज को सील करना शामिल होता है? तो निर्वात पैकेजिंग में, ठीक है, निर्वात पैकेजिंग में। अगला देख लेते हैं, is a gas which the bacteriostatic at low concentration but bacterial at high concentration। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा H2O2, ठीक है, H2O2 एक गैस है जो कि कम सांद्रता
पर बैक्टीरियोस्टैटिक है और लेकिन उच्च सांद्रता पर जीवाणुनाशक है। तो कौन सा है? तो H2O2। H2O2 ऐसा गैस है जो कि कम सांद्रता पर बैक्टीरियोस्टैटिक है लेकिन उच्च सांद्रता पर बैक्टीरिया नाशक हो जाता है, मतलब जीवाणुनाशक हो जाता है। ठीक है भैया। अगला है द स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्रेप वाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर। अंगूर से शराब बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है क्या नहीं, तो इसको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन होता है जूस का। सबसे पहले जो अंगूर होता है उसके जूस को निकालते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद उसको फर्मेंटेट किया जाता है, फर्मेंटेशन होता है उसका। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, उसके बाद फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद हाँ उसके बाद मोनोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद पैकेजिंग होता है और स्टोरेज अगेन किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी। ठीक है। सॉरी, सबसे पहले सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। ठीक है। CABD, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 4 सही, हाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कुमिस आर। कुमिस की किशमिश, कुमिस बोला है, वही किशमिश को ही बोलते होंगे। नहीं, कुमिस कुछ अलग होता होगा भाई, पता नहीं क्या होता है कुमिस। यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले होमोजेनाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड मिल्क टाइप। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पास्चराइजेशन फॉलोड बाई कूलिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एडिशन ऑफ सार्टर कल्चर इंक्यूबेशन देन कूलिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद सी हो जाएगा अंगेशन ऑफ कोगुलम पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो इस प्रकार से आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में देखना, देख लीजिए। कुमिस बनाने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं? तो भैया सबसे पहले चयनित दूध प्रकार का समरूपीकरण किया जाता है। उसके बाद पास्चराइजेशन के बाद शीतलन किया तो उसको ठंडा किया तो उसके बाद स्टार्टर कल्चर को डालकर उष्मायन या फिर ठंडा किया जाता है। उसके बाद कोगुलम का दोलन पैकेजिंग एवं भंडारण किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बियर मैन्युफैक्चर। बियर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सा स्टेप जो है यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले माल्टिंग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, माशिंग एंड वार्ड प्रिपरेशन किया जाता है। उसके बाद एडिशन ऑफ होप्स एंड बॉइलिंग। होप्स को डाला जाता है, अभी मैंने बताया था होप्स किस लिए डालते हैं। ठीक है। होप्स को एड किया जाता है और बॉयल किया जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन किया जाता है, बियर आपका तैयार हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए। बियर निर्माण की प्रक्रिया के चरणों को बताइए। बियर निर्माण के लिए सबसे पहले माल्टिंग किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, मैशिंग और वर्ट की तैयारी किया जाता है। ठीक है। माशिंग और वर्ट की तैयारी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हाप्स को डाला जाता है और क्वाथनांक को, उसके बाद फर्मेंटेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ही आपका दूसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साउक्रॉट इज गुड सोर्स ऑफ। ठीक है। तो बोल रहा है साउरक्रॉट किसका अच्छा स्रोत है, विटामिन ए, बी, सी, डी किसका है? तो साउक्रॉट जो है वह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है। साउक्रॉट जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासेस ऑफ एंजाइम प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग आर। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग आर, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा आइसोमेरेज और तीसरा हो जाएगा ऑक्सीडो रेडक्टेज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैचिंग वाला है, फूड आउटलेट और सब क्लासिफिकेशन दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला दिया है रेस्टोरेंट्स। तो रेस्टोरेंट जो होता है फास्ट फूड चेन होता है। उसका तो फूड स्टोर, फूड स्टोर क्या होता है, फूड रिलेटेड शॉप होता है फूड स्टोर। इंस्टीट्यूशनल फीडिंग, तो इंस्टीट्यूशनल फीडिंग का होता है स्कूल मील प्रोग्राम होता है। अगला लीजर फीडिंग, तो रोड साइड इटेरीज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन। द टू मेन क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च एज आर प्रॉफिट एंड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्स वॉल्यूम। ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए। उत्पाद लॉन्च की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए दो मुख्य मानदंड, लाभ
और क्या है भैया बिक्री की मात्रा। तो इस प्रकार से आप लोगों के टोटल 75 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की जनरल एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है लगभग। देखिए पेपर जो है ना आप सभी सब्जेक्ट का देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पेपर आप लोग सभी सब्जेक्ट का देखिए, उससे आप लोग का कई सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होगा। इसलिए पेपर सभी देखिए। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज आप लोग उसका PDF भी ले सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।